तो आज हमारे 3 पुराने विद्यार्थी आए हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ा। तो मैंने सोचा उनका परिचय करा दें और धीरज सर भी हैं अभी। बाकी टीचर्स आज छुट्टी है तो उन्होंने बोला भई हम अभी बिज़ी हैं, तो कल मैं उनका परिचय कराऊँगा। धीरज सर को तो आप जानते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ में असेंबली के जो वीडियोज़ हमने बनाए। तो अब मेरी गुज़ारिश है कि एक-एक करके हमारे जो तीनों पुराने विद्यार्थी हैं, वो अपना परिचय देंगे। तो आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले। मेरा नाम प्रवीण कोठारी है और मैं गांव कैथोली से हूँ। मैं एपीवी का पुराना विद्यार्थी हूँ और ये दोनों भाई भी मेरे एपीवी के पुराने विद्यार्थी हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? एपीवी में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सर के जो मैथ्स के जितने भी मेथड्स हैं पढ़ाने के, और धीरज सर के साथ हम मतलब जितने भी जंगल वगैरह जाते थे तो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती थी। हुँ, हुँ। हुँ। तो अच्छा तो अब आपकी बारी है। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए और थोड़ा आपका अनुभव। जी, तो मेरा नाम है अंकित कोठारी और मैं एपीपी में सर के साथ 2005 से हूँ। 19 साल हो गए हमें। तो मैंने यहाँ से 2008 में अपना 8वीं पास किया था। तो हमारा रिलेशन एक स्टूडेंट और एक टीचर का ही नहीं है, एक गुरु और एक बच्चे का नहीं है, एक दोस्त की तरह भी है। क्योंकि हम जो आपस में डिस्कस करते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं, गुरु सिर्फ आपको गुरु के हिसाब से नॉलेज देगा, लेकिन सर आपको गुरु के हिसाब से, एक टीचर, एक फ्रेंड, एक गार्जियन के हिसाब से हमें गाइड करते हैं। और यहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत ही डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में जहाँ हम सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ किताबों को पढ़ रहे हैं, अपना एक माइंडसेट कर ले रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है और इससे आगे नहीं जाना है। एक बच्चा पढ़ता है एक लिमिट लाइन की तरफ कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो सिर्फ इंजीनियर की पढ़ाई करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप एक अच्छे बच्चे ही नहीं बन पाओगे, तो आप इंजीनियर बन के क्या करोगे? आप लाखों पैसे कमा लोगे, कल के दिन अपने माँ बाप को अलग कर लोगे। तो वो एक्चुअल जो आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है, वो आपका नेचर के हिसाब से मिलता है। तो वो एक्चुअल स्टडी है। बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ मिलती है, वो अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं अपना कि हमें डांस करना है, हमें संगीत करना है। अगर आप यहाँ बोलेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन टीचरों को समझना पड़ेगा कि हम और अच्छा दे रहे हैं, तो उससे और अच्छे दें। लेकिन इससे अच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ के पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि इतने लो कॉस्ट में आपको पढ़ाई मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, संगीत मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है, हर चीज़ है। एक प्राइवेट स्कूल में जो फीस आपको 15 से 20 हज़ार में जो फैसिलिटीज दे रही है, वो यहाँ बहुत कम कॉस्ट में मिल रही है। तो आपको इस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपके बच्चे के हाथ में तो भले हो, लेकिन वो किन हाथ में जा रहा है? केवल पैसे के हाथ में जा रहा है, या सेटिस्फेक्शन या खुशी के लेवल के हिसाब से जा रहा है? तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो ध्यान का अभ्यास आपने हम्म, किया होगा, शुरू से लेके कक्षा 8 तक, जी, उसका कितना असर आपको लगता है बाकी की ज़िंदगी में? इसमें अगर आप अंदर की तरफ घुसते चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा है ये चीज़ कि आप अपनी मानसिकता को पूर्णतः बदल सकते हैं। आप आज के जीवन में सबको स्ट्रेस है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, बच्चे से लेकर या बड़े से लेकर, किसी के दिमाग में स्ट्रेस ना हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो नॉलेज का हो, या चाहे पैसे कमाने का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की डेट में हम सिर्फ, हमारी एक ही होड़ है, में पैसा कमाना है। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुश रख पा रहे हैं कि नहीं। तो आप जब भी, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ या डिप्रेशन टाइप या फिर अकेलापन, तो आप हमेशा ध्यान करते हैं। मैं हमेशा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस में जब मैं जाता हूँ तो मैं करता हूँ। तो वो अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है मुझे। और आप भी ट्राई करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और कुछ? और कुछ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए सर को, चाहे आप हमें कहीं भी देख रहे हों, आप कहीं भी सुन रहे हों। एक छोटा-सा शेयर, फिर एक छोटी-सा विज़ुअल आप देख रहे हैं, तो नॉलेज शेयर करने में आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिए, अपना ज्ञान थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि लोग हमसे जुड़ें और इस अलग तरीके की तकनीक या पढ़ाई, जो भी हम मेडिटेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, वो आप जान पाएँ। धन्यवाद। अच्छा तो अब आपकी बारी। अपना नाम और अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, तो मेरा नाम राजीव थपलियाल है और आश्रम पर्यावरण विद्यालय ईपीवी से लगभग मैंने 6-7 साल पहले पास आउट कर लिया था यहाँ से। और हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो मैं कहूँगा कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए एक मतलब बहुत ही वैल्यूएबल और मतलब बहुत ही प्रीशियस मैं कहूँगा कि जो मतलब शायद ही मुझे कहीं और मिला होगा या फिर आगे नहीं पता है कि कहीं मिलेगा। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ख़ास है और जीवन भर याद रखने लायक है।
और किसी भी चीज़ के तरीके से देखें, अगर हम पढ़ाई की तरीके से देखें, एक्सप्लोरिंग की तरीके से देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। और जैसे कि अभी भाई ने भी कहा था पीछे कि यहाँ सिर्फ़ बुकिश नॉलेज नहीं, हम उससे बाहर बियॉन्ड हमने चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। अपने जीवन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन को जीने का तरीका हमने यहाँ से सीखा है। और उस चीज़ को लेके बहुत ही मतलब ग्लैड महसूस करते, प्लेज़र है हमारा कि हम यहाँ थे और अभी भी सर लोगों से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, सीखने को मिलती हैं। और एक मेडिटेशन बहुत बड़ा वो है यहाँ, जो हमने यहाँ से मतलब सीखा है ध्यान करना। और वो मैं कहता हूँ अपनी डेली लाइफ में अगर कह दें हम कि डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कुछ आपको परेशानी है तो आप मेडिटेशन करते हैं। मैं तो कहूँगा आपको नहीं है, आप स्वस्थ भी हैं, हर चीज़ आपकी बढ़िया है, फिर भी आप कीजिए क्योंकि हम उसका आपको हमेशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ये साइंटिफिक इसके प्रूफ भी हैं कि ये कहीं न कहीं हर चीज़ में मतलब पॉज़िटिविटी लाता है जीवन में। तो कुल मिला के मतलब जो कहूँगा मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूएबल, प्रीशियस। थैंक यू। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि इतने टाइम बाद भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। और थोड़ा-सा धीरज सर इस बारे में कुछ बोलेंगे। जी, मैं बोलना चाहूँगा मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे अम, पुराने स्टूडेंट आज भी हमारे पास आते हैं। स्पेशली सर जी के पास आते हैं कि उनका जो दिया हुआ नॉलेज है, वो अभी भी हमारे अ, पुराने स्टूडेंट याद रखते हैं और वो मिलने आते हैं। और वो जैसे हमारे स्कूल में जैसे भी चला मेडिटेशन हो, म्यूज़िक हो, इन चीज़ों की यादें हमारे बच्चों को आती रहती हैं। वो जहाँ भी रहते हैं वो कहते हैं कि यार हम और चीज़ तो ठीक है लेकिन हम मेडिटेशन और म्यूज़िक ये 2 चीज़ें अक्सर हमें याद आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया अच्छा और क्या हो सकता है कि जीवन में हम बच्चों से जुड़े हैं और बच्चे हमसे जुड़े हैं। हुँ। तो इसके बाद जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करवाएँगे टीचर्स की। अभी हम 2 ही हैं यहाँ पे टीचर्स, बाकी लोग आज छुट्टी है तो कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तैयार नहीं है। तो उनके क्या-क्या अनुभव रहे, कुछ नए टीचर्स हैं, कुछ पुराने, तो फिर मुलाकात